अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दुबई में रहते हैं या आप दुबई में आना चाहते हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों से बचना है। तो आपको मैं इस वीडियो में 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि दुबई में रहते हुए आपने इन चीज़ों से बचना है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, आपने ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने। तो काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखें। इससे पहले आगे बढ़ूँ, काइंडली जो दोस्त फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने कभी भी रोड गलत क्रॉस नहीं करना, जिसको जय वॉकिंग भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी इमरजेंसी भी हो तो 1-2 मिनट तक वेट कर लें जब तक आपका सिग्नल ओपन नहीं होता। अगर आप गलत रोड क्रॉस करेंगे तो जो पुलिस होती है वो हमें पकड़ लेती है और हमें पता नहीं होता, क्योंकि जो पुलिस होती है वो सिविल में होती है, तो इस वजह से वो बआसानी हमें पकड़ लेते हैं। तो जब वो हमें पकड़ेंगे तो 200 दिरहम फ़ाइन होगा, और जब वो हमें पकड़ेंगे और फ़ाइन के साथ साथ वो क्या करते हैं, हमारी एमरेट्स आईडी भी हमसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि आपको हमारे ऑफ़िस में आना है, उधर आकर आपने फ़ाइन पे करना है तो आपको आपकी एमरेट्स आईडी मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको फ़ाइन हो जाता है और दूसरा जो है कि आपका जो टाइम होता है वो भी ज़ाया होता है। तो मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, मैं भी गलत रोड क्रॉस कर रहा था, पकड़ा गया, नहीं पता चला और बाद में उन्होंने मेरी एमरेट्स आईडी ले ली और 200 दिरहम का फ़ाइन की जो स्लिप थी मेरे नाम की बनाकर मुझे दी। तो नेक्स्ट डे मैं गया उनके ऑफ़िस में और जो थी वो स्लिप दिखाई उनको, 200 दिरहम पे किया और जो मेरा एमरेट्स आईडी था वो मैंने लिया और वापस आ गया। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, गलत रोड क्रॉसिंग नहीं करनी। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नहीं करनी जो कि दुबई के कानून की खिलाफ वर्जी करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आपने उसके साथ बिल्डिंग के साथ कोई सेल्फ़ी नहीं बनानी या उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी। इसके अलावा या कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, कोई ज़ख्मी आदमी हो, तो एक्सीडेंट की जो पिक्चर्स होती हैं कार की या उस आदमी की, वो भी आपने खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो दुबई के कानून के मुताबिक बड़ा फ़ाइन भी हो सकता है, यहाँ से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आपने ऐसी चीज़ों से बचना है जो दुबई की कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करती हों। आपने ऐसी चीज़ें कभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी। अभी जो अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने कभी भी किसी को गाली नहीं देनी, ना ही किसी से झगड़ना है। अगर आप किसी को गाली देंगे तो आसपास के लोग, ठीक है, आपसे कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन वो ये समझेंगे कि इस आदमी की जो तरबियत है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो ना ही आपने किसी से झगड़ना है, झगड़ने को भी दुबई में अच्छा नहीं समझा जाता। और जो सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई दोस्त लड़ रहे हैं तो आपने कभी भी उनकी लड़ाई में दखल नहीं देना। अगर आप उनकी लड़ाई में दखल देंगे तो आप उनकी निस्बत ज़्यादा फंस जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आपने कभी भी हॉर्न नहीं बजाना। हाँ, बिल्कुल अगर ज़रूरत हो तो उस वक्त बजा सकते हैं, क्योंकि दुबई में जो हॉर्न बजाना भी एक गाली के मुतरादिफ समझा जाता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने कभी भी रास्ते में कचरा नहीं फेंकना, ना ही चलते हुए सिगरेट पीनी है, ठीक है। अगर आप कचरा फेंकेंगे तो आपको उसका भी फ़ाइन होगा, और अगर आप सिगरेट पीते हुए फेंक देते हैं तो उसका भी फ़ाइन है। सिगरेट पीने के लिए मखसूस जगह होती हैं जहां आप सिगरेट पीकर सिगरेट को वहां फेंक सकते हैं। तो ठीक है, हमारी कंट्री में तो ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो हम कोई भी चीज़ कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी कंट्री में आ जाते हैं तो आपको उस कंट्री में उस कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके लिए जो है फ़ाइन भी हो सकता है, कोई सज़ा भी हो सकती है। तो आपने कभी भी कचरा रोड पर नहीं फेंकना। अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, वो कचरा फेंकने लगते हैं, लेकिन जब उनके जहन में आ जाता है वो कोई भी चीज़ होती है वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, और जब भी उनको कोई डस्टबिन मिलती है तो उसमें जाकर डाल देते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने कभी भी दुबई में रहते हुए चोरी नहीं करनी, ठीक है। आपको पता है कि जो दुबई की पुलिस है वो दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिस है, मानी जाती है। अगर आप चोरी कर भी लेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको पकड़ लेती है। अगर वो ना भी पकड़ ले तो ये होता है कि दुबई में हर जगह CCTV कैमरास होते हैं, तो किसी न किसी कैमरा में आपकी फुटेज आ जाती है तो आप फंस जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि आप चोरी करके बच जाएंगे।
जब भी आप दुबई में हो तो काइंडली ऐसी चीज़ों से बचें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। अगर आपको कोई चीज़ रास्ते में भी मिल जाए तो आपने वो चीज़ भी नहीं उठानी, हत्ता कि अगर आप वो चीज़ उठाएंगे तो भी उसका इल्ज़ाम जो है आप पर लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है VPN के मुताल्लिक़। VPN से मुराद होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN एक्चुअली करता क्या है, जो ब्लॉक वेबसाइट्स होती हैं उनको ओपन कर देता है। पहले क्या होता था कि दुबई में जो स्काइप ओपन होती थी, लोग इससे ऑडियो और वीडियो कॉल करते थे, लेकिन बाद में इसको ब्लॉक कर दिया गया। तो लोग क्या करते हैं कि VPN के ज़रिए जो ऐसी एप्लीकेशन है जिनसे हम ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं, इसके ज़रिए यूज़ करते हैं और इससे बात करते हैं। तो बेसिकली दुबई में VPN जो यूज़ करना है लीगल नहीं है। अगर आप यूज़ करते हुए पकड़े गए, आपको ट्रैक कर लिया गया, तो आपको बड़ा फ़ाइन हो सकता है। तो बड़े फ़ाइन से बचने के लिए आप क्या करें कि आप जो है बोटिंग वगैरह यूज़ कर लें, जिससे आपको मंथली 50 दिरहम पे करना पड़ेंगे और आप बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। तो VPN को कभी भी यूज़ ना करें। इवन कि आप उसको यूज़ नहीं भी करते, अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, किसी ने आपको पकड़ लिया, तो फिर भी आपको बड़ा फ़ाइन हो सकता है। अगर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल है, काइंडली उसको डिलीट कर दें। तो अगर कोई शाज़ो नाज़र यूज़ करता भी है तो उसको यूज़ करने के बाद फ़ौरन डिलीट कर दे। तो बाज़ का ये होता है कि आप उसको भूल भी सकते हैं। तो आपने दुबई के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। दुबई में कभी भी VPN यूज़ ना करें। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अक्सर औक़ात ये क्या होता है कि हम जब रास्ते में जा रहे हैं या किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो रोड पर हमें जो है एक्सीडेंट हुआ नज़र आता है। तो बाज़ का ये होता है कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुँच सकती। आपने पहले देख लिया उनको, कोई आदमी जो इंजर हो गया, तो आपका क्या दिल करता है कि उसको यार जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लिया जाए। तो आपने ऐसा कभी नहीं करना। आप सिर्फ उसको रोड से थोड़ा सा साइड पर कर सकते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो पुलिस है सारा वो काम करेगी। आपने किसी किस्म की जो है ज़रूरी हेल्प वो ही करनी है और आपने किसी किस्म की मदाखलत नहीं करनी। तो रोड पर कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो आपने कोशिश करना है उससे दूर ही रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस आपको जो है पकड़ सकती है, उनके कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें। रोड पर कभी भी एक्सीडेंट हो तो उससे दूर ही रहें। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपने जो दुबई में लोग होते हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी है। उसमें मुस्लिम्स हो सकते हैं, गैर मुस्लिम हो सकते हैं, ठीक है। आपने किसी को किसी के मज़हब की बिना पर इंसल्ट नहीं करनी, ठीक है। कोई मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी को गाली नहीं देनी, किसी किस्म का जो है उन पर तनकीद नहीं करनी। तो ऐसी चीज़ों से आपने लाजमी बचना है, क्योंकि दुबई के कानून के मुताबिक जो है उधर जो लोग हैं वो तमाम के जो मज़ाहिब हैं बराबर हैं। तो इस वजह से वो किसी को ऐसा हक़ नहीं देते कि आप किसी की इंसल्ट करें। तो आपने हर एक की रिस्पेक्ट करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस महीना माना जाता है, जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं और क्या करते हैं कि सुबह के वक्त वो रोज़ा रखते हैं और मगरिब के वक्त वो अफ्तारी करते हैं। जो गैर मुस्लिम होते हैं अक्सर उनको पता नहीं होता, क्योंकि जो मुसलमान होते हैं उनके लिए ये होता है कि वो कभी भी बाहर खाने पीने की चीज़ें किसी के सामने नहीं खाते। अगर आप लोगों ने कुछ खाना भी है तो इंडोर जाकर आप खा सकते हैं। तो रमज़ान में आपने कभी भी बाहर आकर जो है ऐसा काम नहीं करना, बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, क्योंकि जो रमज़ान का महीना है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही स्पेशल महीना होता है और इसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और शाम के वक्त ही वो खा सकते हैं। तो आपने कभी भी बाहर आकर नहीं ऐसा काम करना जो मुसलमानों को जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। अभी आखिरी चीज़ जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, अगर आप दुबई में आते हैं विज़िट पर या आपके पास रेजिडेंशियल वीज़ा है तो आपने एक बात जहन में रखनी है। अगर आप पिक्चर्स या वीडियो बनाने के शौकीन हैं तो आपने कभी भी जो लोकल्स होते हैं उनकी पिक्चर या वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि दुबई के कानून के मुताबिक हम इनकी जो है पिक्चर नहीं बना सकते। अगर बनानी भी है तो उनसे पहले इजाज़त ले लें तो फिर ही आप कर सकते हैं। इवन के जो दूसरे कंट्रीज़ से भी होते हैं तो उनकी भी आप पिक्चर ना ही बनाए तो अच्छा है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, क्योंकि ये दुबई के कानून की खिलाफ वर्जी करता है। तो ये थी चंद चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन की इस वीडियो में, कि अगर आप दुबई में हैं तो कुछ लोगों को तो पता है और कुछ लोगों को इस वीडियो से पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दें, और कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लें। तो मैं इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।